बताया नहीं है। ठीक है, चलो डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशंस, उसके साथ कैसे डील करें? तो डिस्प्लेसमेंट के साथ पहले डिस्टेंस के साथ काम करते हैं। एक बंदा है पॉइंट ए में, पहले वो गया पॉइंट बी में, फिर पॉइंट बी से वो ऊपर गया पॉइंट सी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड को देखोगे तो आप कभी भी यहाँ पे डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं डाल सकते। 1D में तो बोल सकते हो, 1D में इसलिए मैं बोलता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अगर समझ लो वो ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो ए से बी अगर वो सीधा चला गया तो उसका, अगर वो ए से बी सीधा चला गया तो उसका डिस्टेंस भी जो है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, अगर सीधा गया तो। और 1D में सीधा ही जाएगा, 1D में टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी जाएगा। 1D मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन ही मूव करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ 1 डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। इसलिए हम जितने भी क्लासेस किए 1 डायमेंशन में, बार बार में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी को सेम लेवल में रख के काम कर रहा था। अब नहीं होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर ध्यान से देखोगे, ए से बी और बी से सी, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ए से बी का लेंथ प्लस बी से सी का लेंथ। चलो ए से बी का लेंथ समझ लो 4 मीटर है, मतलब वो कैसे गया, वो सीधा सीधा गया। फॉर्चुनेटली वो सीधा सीधा गया, ए से बी ऐसे गया, बी से सी ऐसे गया, तो ये समझ लो 3 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। डिस्टेंस क्या ऐसे होगा? नहीं, वो ऐसे भी जा सकता है। समझ लो वो ऐसा पाथ कवर किया और फिर सीधा गया। तो अगर वो इस हिसाब से गया तो समझ लो ये पाथ 10 मीटर है, तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 30। डिपेंड करता है वो कैसे गया, बट हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि सीधा सीधा गया सिंपलिसिटी के लिए, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? यहाँ पे आपने जो टोटल डिस्टेंस को है दो छोटे छोटे भागों में तोड़ा। आपने कहा पहले वो ए से बी गया तो ये पहला डिस्टेंस, फिर वो बी से सी गया तो ये दूसरा डिस्टेंस। तो आपने कहा जो मेरा डी टोटल है dt, उसको मैं दो छोटे छोटे भागों में बांट सकता हूँ। पहला डिस्टेंस जो कवर किया उसको मैं d1 दे देता हूँ, जिसमें वो a से b गया। दूसरा डिस्टेंस जो कवर किया वो d2 दे देता हूँ, जिसमें वो b से c गया। सिंपल नंबर जैसे ऐड हो गए वैसा ऐड हो गया। अब d1 4 मीटर भी हो सकता है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा करके जाता है, जैसे 10 मीटर कवर करके a से b जाता है तो d1 फिर 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा, सीधा सीधा जाता है। ये तो डिस्टेंस का बात हो गया। अब आपका जो फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करते हैं। आपका फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि आप जब इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे, आप क्या करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे देखो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारे केस में जो डेफिनेशन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ऐड करना, मतलब सीधा एक लाइन खींचो। आपका डेफिनेशन आपको फोर्स कर रहा है कि आप ए से सी तक एक सीधा लाइन खींचोगे और एरो मारोगे। सी आपका फाइनल पोजीशन है, ए आपका इनिशियल पोजीशन है, बी आपका इंटरमीडिएट पोजीशन है। आप बी से टच करके सी में गए, तो ए में थे, एंड में सी में पहुंचे। तो आपका फंडामेंटल डेफिनेशन बोल रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है डी टोटल, वो उसके ऊपर क्या मारूंगा, एक एरो मार दूंगा, ताकि आपको समझ में आए। जब भी मैं एरो मारूं मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, एरो नहीं मार रहा तो डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC एरो। अब AC मैंने क्या कहा, आप AC का एक लेंथ डिफाइन करो और उसका डायरेक्शन डिफाइन करो। तो AC का लेंथ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो AC का लेंथ जो भी आया मैं उसको ऐसा लिखता हूँ, एक यहाँ पे लाइन दे देता हूँ और AC को अंदर लिख देता हूँ और यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ AC, मतलब जो भी उसका निकलेगा लेंथ।
डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ए बी ईस्ट है, बी सी नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो डेफिनेशन है बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अब तुम्हारे सामने क्या चक्कर है, अब तुम्हारे सामने है कि मैं कैसे एसी निकालूं। अब टोटल डिस्टेंस निकालना इजी था, बट यहाँ पे एसी निकालना का मतलब आपको ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। आपको सीधा दिख रहा है कि 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। आपको पता है अगर मुझे एसी निकालना है तो मैं सीधा क्या करूंगा, रूट ओवर ऑफ जो भी ए बी है उसका स्क्वायर और जो भी बी सी है उसका स्क्वायर करूंगा। ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हो गया, जिसमें आप बोलते हो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस नहीं, ए बी बेस है ना, तो पहले बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सिंपल आ जाएगा, एसी का वैल्यू आ जाएगा। एसी का वैल्यू मतलब मैं एक्चुअली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए बी आपको पता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 25, 5 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आपके पास आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया कि 5 मीटर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट का आंसर। देखो ये कितना डिफरेंट है डिस्टेंस के आंसर से, आप खुद कंपेयर कर सकते हो। डिस्टेंस निकला 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कम निकला। अब यहाँ पे आपने एक और चीज ऑब्जर्व किया। आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्व किया, आपने ये देखा कि अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 भागों में तोड़ता हूं, पहला D1 डिस्प्लेसमेंट जिसमें उसने ए बी लेंथ कवर किया ईस्ट डायरेक्शन में, तो ए बी का मैं नंबर डाल देता हूँ, 4 मीटर कवर किया ईस्ट डायरेक्शन में। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो पार्ट है उसका मोशन का, उसको मैं D2 वेक्टर कर देता हूँ। वो दूसरा पॉइंट बी से सी गया था नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या आ गया, जैसे डिस्टेंस के पास 2 कंपोनेंट थे, आपने टोटल डिस्टेंस को तोड़ा, इसलिए आपने कंपोनेंट के बारे में बात किया। जैसे डिस्टेंस के पास 2 ऑब्जेक्ट्स थे D1 और D2, जिसको ऐड करके आपको टोटल डिस्टेंस मिल रहा था, वैसे ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट में है D1 और D2, जिसको ऐड करके आपको dt मिल रहा है। बट ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे तो ऐड नहीं होता। तो ये बस एक स्टाइल है, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। आपने बस ये रिप्रेजेंट किया, देखो भाई मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है इन 2 चीजों से बना हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करते हो dt, जब आप एक्चुअल में कैलकुलेट करते हो dt का मैग्नीट्यूड या जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ dt है, तो इसलिए मैंने 2 लाइन लगा दी है। तो आपको करना पड़ रहा था, रूट ओवर ऑफ मारना था D1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस D2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये आप क्या लिख रहे हो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि dt का जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर है। मैं नंबर के साथ, पाइथागोरस थ्योरम में आप नंबर के साथ काम करते हो। डायरेक्शन जो मैंने लिखा वो तो ऐसे ही मैं अपने नॉलेज के लिए लिखा कि ट्रैक रखने के लिए, अच्छा ये इस डायरेक्शन में मूव करे, वो उस डायरेक्शन में, वो जस्ट एक माइंड में एक ट्रैक रहेगा कि हाँ मैंने ये किया। बट काम तो मैं नंबर्स के साथ कर रहा हूँ। तो dt के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, 5, D1 के साथ जुड़ा हुआ है 4, D2 के साथ जुड़ा हुआ है 3। सो मैं लिखूंगा दिस इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर, D1 आपका 4 है और D2 आपका 3 स्क्वायर है। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर 5 आएगा, ये हमने देख भी लिया। तो पता ये लग रहा है कि एडिशन का रियलिटी ये है। मैं इसको एक बड़ा सा वो कर देता हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है तो मुझे अच्छे से एक बॉक्स बनाना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है वो बाय डिफॉल्ट आपको एक ज्योमेट्रिकल एडिशन की तरफ ले रहा है। इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ, ज्योमेट्रिकल एडिशन, जो कि नथिंग बट बड़ा बड़ा नाम है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक, यहां तक किसी को डाउट है?